हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सर्कल के ऊपर किस तरह के एलिमेंट हम वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, उसकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जो लोग कोरल थोड़ा कम जानते हैं या बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स उनको नहीं आती हैं, टेक्निकल काम करने में थोड़ी सी परेशानी आती है एक्यूरेसी वगैरह में, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की टिप्स। थोड़ा सा बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, उम्मीद है छोटा होगा, लेकिन बहुत डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। छोटी छोटी एक दो टिप्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि इसी तरह का यही एलिमेंट जैसा मैं दिखाऊंगा आपको उस तरह का बनाकर देखिएगा, ताकि आप उसकी थ्योरी समझ पाएँ कि कैसे काम करती है ये जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे आज की ये वीडियो। तो आपको ये दो चीज़ें मैंने दिखाई हैं। एक तो ये है सर्कल, देखिए इसकी आउटलाइन में विजिबल कर देता हूँ। ये मैंने ब्लेंडिंग की है इसके ऊपर, और ये सर्कल के ऊपर एक सर्कल को ब्लेंड रोटेट किया है इसके ऊपर, और इस वाले सर्कल के ऊपर ये स्टार्स किए हैं, लेकिन ये एक फ्लो के अंदर आ रहे हैं। तो मैं इसकी टेक्निक बताऊंगा कि ये क्या है और क्या इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह, और एक यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल सा। ये सर्कल बना लिया हमने। चलिए इसको एक साइज़ दे देते हैं, 5 बाई 5 इंचेस कर देते हैं ये, ठीक है, इस तरह। और एक और कर लेता हूँ ताकि दो ऑप्शन में आपको दिखा सकूँ, और भी बना लूँगा ज़रूरत होगी तो सबसे पहले मैं सर्कल दिखाऊंगा। देखिए सर्कल में क्या है, हमें मैं कंट्रोल के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट, ताकि ड्रॉ हो जाए। और इसको 0.5 इंचेस का सर्कल बना लेता हूँ मैं। ये देखिए ½ इंचेस का सर्कल है, ये बड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि साफ दिखाई दे सके आपको। और ब्लेंडिंग मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, ये ब्लेंड टूल है। मैं जूम कर दिखा देता हूँ, ये वाला ब्लेंड टूल है, इसको यूज़ करेंगे हम और इसी की टेक्निक समझेंगे। तो ब्लेंडिंग के ऊपर काफ़ी मेरे वीडियो पहले भी हैं, देख लीजिएगा, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं इस टूल को यूज़ करूँगा आज। तो मैं एक ये मेरे पास है, एक और इसको माउस से ड्रैग कर राइट साइड यहीं एक पास में माउस से राइट बटन क्लिक करके रिलीज़ करूँगा तो एक कॉपी हो जाएगी। तो बेसिकली मैं इसकी एक कॉपी और कर लूँगा। तो अब मेरे पास एक ही साइज़ के दो सर्कल हैं। ये कुछ भी हो सकता है, छोटे और बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सेम साइज़ के बना रहा हूँ। आप छोटे बड़े करके एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, उससे ब्लेंडिंग में फ़र्क दिखाई देगा आपके इसके अराउंड, लेकिन टेक्निक मेरी सेम ही रहेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो इन दोनों के बीच में हम ब्लेंड क्रिएट करेंगे एक। तो मैं ब्लेंड टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ ये, और मैंने इसको ड्रैग किया और इस वाले सर्कल तक ले आऊँगा तो ये एक ब्लेंडिंग इसकी क्रिएट हो जाएगी। देखिए 20 स्टेप्स हैं यहाँ। अच्छा, इसकी सेटिंग्स ये हैं, देखिए मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ। ये इसकी सेटिंग्स हैं सारी। हम इनमें से कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, सब भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ जितना भी आपके लिए ज़रूरी होगा सब बताऊँगा। तो ये मैंने ब्लेंड किया 20 स्टेप्स। अब हम ये चाहते हैं इस सर्कल के अराउंड, यानी कि इसके चारों तरफ ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किए हैं। देखिए मैं इसको एक सेलेक्ट करूँगा और उसको ड्रैग कर दिखाऊँगा तो इस तरह के स्टेप्स हैं। जितना दूर करूँगा 20 स्टेप्स रहेंगे और ये स्पेसिंग आ जाएगी, डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली। तो मैं ये चाहता हूँ इसको सबको इसके सर्कल के अराउंड प्लेस करना। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, देखिए ऑटोमेटिकली ये ब्लेंड की प्रॉपर्टीज़ मेरी डिस्प्ले हो गई हैं। तो इसमें ये वाला एक ऑप्शन गौर से देख लीजिए आप, ये जो ऑप्शन है ये वाला, ये होता है पाथ के अराउंड लेकर आने वाला, कि हम पाथ पर रन कराना चाहते हैं। तो ये देखिए ये मैंने किया, न्यू पाथ ले लेता हूँ मैं, मेरा ये सिलेक्ट है, मैंने यहाँ से न्यू पाथ पे क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करके देखिए, और ये इस तरह का मुझे एक एरो दिखा देगा। तो उस एरो को मुझे उस पाथ के ऊपर क्लिक करना है जहाँ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ये यानी कि इस सर्कल के ऊपर। ये देखिए ऐसे, तो अब ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ इस तरह कॉर्नर पर आ गया ये। कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से हम ये वाली प्रॉपर्टी, देखिए ये जो है सेकंड वाली, ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। तो हमें क्या करना है, शो स्टार्ट करना है। शो स्टार्ट ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे पहले।
और दूसरे नंबर पे हम बाद में करेंगे दोबारा ओपन, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट वाला करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ शो स्टार्ट। तो यानी कि ये मैं कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ ब्लेंडिंग में, मान लीजिए यहाँ से बॉटम से। अच्छा एक चीज़ और, ये जब रोटेट हम कर रहे हैं तो मैं यहाँ से देखिए मेरी तो ऑन है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन है। तो उससे क्या होगा, मुझे हेल्प मिलेगी, ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट पकड़ लेगा। ये देखिए मैं यहाँ सेंटर पर लाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पर आकर मुझे बताएगा कि ये सेंटर में आ गया है। देखिए ये आ गया। इसी तरह अब ये हो गया है। फिर मैं इसको ब्लू को पूरे सिलेक्ट कर लूँगा सेंटर से, दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ एक शो एंड आएगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये वाला है तो एंड पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला है। तो इसको जहाँ भी मैं प्लेस करूँगा वहाँ तक ये अप्लाई होगा मेरा ब्लेंडिंग। ये देखिए अब ये जहाँ तक भी मैं ले जाना चाहूँगा, चाहे हाफ सर्कल ले जाना चाहूँ मैं राइट साइड, देखिए ऑटोमेटिकली ये पाथ के अराउंड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह। तो ये देखिए, अच्छा मैं ये इसको फर्स्ट वाले को पहले मैं सेंटर के टॉप पर ले आता हूँ, क्योंकि मेरे सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट टॉप है तो मैं इसलिए टॉप पर लेकर आ रहा हूँ। और ये एंड वाला जो था इसको मैं स्नैपिंग ऑन है तो मुझे हेल्प मिल रही है इसको स्नैपिंग के थ्रू, तो मैं इसको यहाँ कहीं प्लेस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा स्पेसिंग को। अब इसके स्पेस आप 20 के जगह स्टेप्स 15 भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं 20 ही रखता हूँ मान लीजिए। तो अब इसमें हमें क्या परेशानी है, सॉरी इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये सर्कल है, इसकी एजेस ये पॉइंट्स नहीं है। एक अगर ये मान लीजिए एक स्टार होता, ये देखिए यहाँ एक स्टार होता है ये 5 कॉर्नर वाला, तो ये कुछ इस तरह दिखता। और मैं आपको इसको मूव कर देते हैं यहाँ कहीं और स्टार के ऊपर बनाकर दिखाता हूँ। स्टार को छोटा कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं इस तरह, ये देखिए। अच्छा स्टार को बाद में दिखाऊंगा मैं, इसको साइड में रख देता हूँ और इससे सिंपल टेक्निक बताता हूँ आपको, इससे सिंपल ताकि आप समझ पाएं। यहाँ मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह का वर्टिकल और इसको रेड कलर कर रहा हूँ, ये देखिए ये। और इसकी भी एक कॉपी रख लेते हैं बाहर ताकि बाद में हम और ऑप्शन भी बना सकें। तो ये एक शेप मैंने बना लिया, इस शेप को यहाँ तक ले आऊँगा दोबारा और इसकी ब्लेंडिंग उसी तरह करूँगा जो कुछ हमने उसमें किया सेम। ये देखिए 20 स्टेप्स हैं, सब कुछ सेम है। मैं यहाँ से पाथ लूँगा, न्यू पाथ, और इस पाथ के ऊपर अप्लाई कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ, सारी लाइनें वर्टिकल इस तरह आ रही हैं। सर्कल में ये कमी हमें पता नहीं चल रही थी क्योंकि सर्कल है, वो चारों तरफ से गोल है तो उसमें ऐसी कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें ऐसे ऑब्जेक्ट का बनाना हो तो वहाँ ये कमी हमें दिखाई देगी। तो चलिए हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट वही करते हैं, शो स्टार्ट पॉइंट ये है हमारा, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर से और फिर से सिलेक्ट करेंगे हम, शो एंड पॉइंट करेंगे यहाँ। ये एंड पॉइंट सेलेक्ट हो गया तो हम यहाँ कहीं मान लीजिए लाते हैं इसको इस तरह, ये हो गया। तो सभी वर्टिकल लाइंस हो गई, लेकिन हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली रोटेट हों, जहाँ जहाँ शेप के हिसाब से ऑटोमेटिकली रोटेट हों। तो उसके लिए यहाँ एक ऑप्शन है, आपको दिखा दूँ मैं जूम कर, ये सेकंड वाला ऑप्शन जहाँ से हमने स्टार्ट पॉइंट किया था उसके ठीक बराबर वाला। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिखाएगा रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सिर्फ इसको क्लिक करते ही ये रोटेट कर दिया इसने। आउटलाइन नन कर देता हूँ, ये रहा। अब ये बहुत अच्छे से ऑटोमेटिकली वैल्यू के हिसाब से रोटेट कर दिया इसने। अगर इसके स्टेप्स हम कम बढ़ती है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट चेंज करते रहेंगे, उसके हिसाब से इसकी रोटेशन भी चेंज होती रहेगी। देखिए मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इसके स्टेप्स कम बढ़ती करेंगे। अगर आप देखिए 20 हैं, 60 कर देता हूँ मैं सडनली, तो ये ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं, देखिए एक ऑप्शन और है यहाँ पर, ब्लेंड अलोंग पाथ, तो ये पूरे पाथ के ऊपर ऑटोमेटिकली उतने स्टेप रोटेट करके वैल्यू डाल देगा। देखिए सही होगा ये। तो ये इस तरह काम करता है। या इसको हम रोटेट कर लेंगे 45 डिग्री पे, ये देखिए 45 डिग्री पे, तो ये उसी हिसाब से रोटेट होगा। तो इस तरह ये वैल्यू काम करती है रोटेशन की। तो ये आप समझ गए कैसे करती है। इसी तरह स्टार या कोई और शेप भी होगा तो उस पर भी, ये देखिए स्टार के ऊपर हम करेंगे अप्लाई। ये हमने इसकी ब्लेंडिंग की तो कुछ इस तरह का बन गया ये स्टेप। और हम इसको न्यू पाथ इस वाले सर्कल पर
ये देखिए शो स्टार्ट पॉइंट, स्टार्टिंग हमारी यहाँ से है तो हम यहाँ ले आए और या इसको सीधा सीधा ब्लेंड अलोंग पाथ कर देंगे। ये देखिए, लेकिन अभी ये रोटेट नहीं है तो हम इसको अलोंग पाथ तो हो गया हमारा, लेकिन रोटेट नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली, तो हम यहाँ रोटेट वाला भी चेक कर देंगे, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएंगे। देखिए अब हम इसकी आउटलाइन नन कर देंगे तो ये एकदम सर्कल के हिसाब से शेप में रोटेट होते हुए स्टार्स हैं। और इसको चलिए एक और दिखा देता हूँ मैं आपको ऑप्शन इसका कॉपी कर कर, दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे जाएगा। कैनवस को 100x100 कर देते हैं फिलहाल। ये देखिए मैं इसके ये ऑप्शन दोनों अगर ऑफ कर दूं, ये देखिए ये वाले, ये रोटेट ऑब्जेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली शेप इसका देखिए चेंज हो गया। और ये ब्लेंड अलोंग पाथ, तो ये ब्लेंड पाथ से अलग हो गया। अब ये अपनी जहाँ मैनुअली जहाँ हमने रखे थे वहीं तक ये अप्लाई होगा। देखिए मैं इसको एक एक करके चेंज कर देता हूँ कलर, ताकि कलर के डिफरेंस की वजह से आप इसको समझ पाएँ ज़्यादा आसानी से। ये देखिए अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा, या हम इसके कलर वैसे भी चेंज कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह। अब मैं अगर इसको इसके ऊपर रखूँगा तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा दोनों में, देखिए इतना फ़र्क है। लेकिन अगर इस पर भी मैं वही कमांड अप्लाई कर दूं अलोंग पाथ वाली, तो ऑटोमेटिकली इसको उसी के हिसाब से, क्योंकि स्टेप्स वगैरह उतने हैं, उसी के हिसाब से बिल्कुल प्रोपोर्शनली सही सेट कर देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकली डिज़ाइन को बेहतर बनाती हैं। तो इन छोटी छोटे एलिमेंट को यूज़ करेंगे आप डिज़ाइनिंग में, तो ये टिप्स आपके लिए हैं। ये ऐसी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए कि एक्यूरेसी के लिए क्या ज़रूरी है। तो उम्मीद है टेक्निक आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से किसी भी शेप के साथ आप कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो। मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ एस लिख देता हूँ मैं, एकदम से एस मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं इस सबको मूव कर देता हूँ यहाँ कहीं। ये देखिए ये एक एस मैंने टाइप कर लिया और इसका कलर मैंने ब्लू कर लेता हूँ। चलिए ब्लू एंड एक और एस कर लेता हूँ और इस वाले को रेड कर देता हूँ। इस वाले ब्लू को इस वाले रेड के साथ ब्लेंडिंग करूँगा, बहुत सारे एस बन गए। अलोंग पाथ कर दूँगा, ये आ गया पाथ पर, और इसको फुल पाथ कर दूंगा, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, तो ये ऑटोमेटिकली फुल पाथ हो गया। इसको फिर से रोटेट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा उसके अलोंग पाथ। अब स्टेप्स जितने भी हम इंक्रीज करते रहेंगे वो इसमें ऐड होते रहेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली बराबर की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा स्पेसिंग, क्योंकि हमने यहाँ जो ये स्टेप अलोंग पाथ किया है इसकी वजह से ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिल्कुल, और रोटेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी स्टेप्स हम ऐड करेंगे, 50 करें 60 करें, देखिए 60 करेंगे गैप कम होता जाएगा, 100 कर दीजिए आप, बिल्कुल एक एज से मिल जाएंगे। देखिए खूबसूरत एक रोप जैसा कुछ डिज़ाइन बन गया है और अच्छा लग रहा है। देखिए 150 कर दीजिए, देखिए और मिक्स हो गया है, बहुत अच्छा इस तरह का बना सकते हैं आप। क्लॉकवाइज कलर चेंज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह के एलिमेंट हो, चाहे आपके पास छोटे छोटे डिज़ाइन के एलिमेंट्स हो या आपके पास इवन यहाँ पर कुछ हाँ देखिए कॉल आउट वगैरह तो नहीं, यहाँ एरो भी होते हैं, आप एरो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एरो है, मैं इस वाले एरो को ले लेता हूँ चाहे, और इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व कर दिया मैंने कंट्रोल क्यू से, इसको ऑरेंज कलर कर देता हूँ, कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसको कर दिया मैंने बाहर, ये मैंने इस वाले शेप को एक और शेप ले लिया और इस बार इसको ब्लू कर देता हूँ या ग्रीन कर देता हूँ। ये देखिए ग्रीन, और इन दोनों को ब्लेंड कर देंगे हम इस तरह जल्दी से। सब कुछ सेम रखेंगे हम, टेक्निक सिर्फ एलिमेंट चेंज हो गया है, वेक्टर है। अभी मैं यहाँ से मैनुअली नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैनुअल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सिंपली सिर्फ ब्लेंड अलोंग पाथ करूँगा, ये पूरे पाथ पर रन हो गया। मैं अगर चाहता हूँ एरो ऑटोमेटिकली हेड इसका रोटेट हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो गया है, देखिए इस तरह। अब इसके स्टेप्स जितने भी होंगे ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जाएंगे या कम होते चले जाएंगे, जितने भी आप चाहेंगे। ये देखिए यहाँ से आप चाहते हैं शो स्टार्ट पॉइंट छोटा करना चाहते हैं, छोटा कर सकते हैं,
और ये एंड पॉइंट है, इसको भी आप छोटा कर सकते हैं उतना ही, आप जैसा चाहे। आउटलाइन को नन कर दीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपका शेप क्या बन रहा है। अब इसको जितना भी ऐड करेंगे आपका ये ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाएगा। लेकिन ये देखिए बिल्कुल प्रोपोर्शनली रोटेट होगा ऑटोमेटिकली पाथ के अलॉन्ग। देखिए अब आप इसके हिसाब से जो भी करना चाहें, डिज़ाइनिंग की टेक्निक्स आपकी होंगी कि आप क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप कोई आउटलाइन देना चाहें, एक बोल्ड 3 पॉइंट की दे देता हूँ मैं, कोई भी कलर कोई भी हो सकता है, या इसको फिल करना चाहें आप किसी भी कलर से, इस तरह या इस तरह या ब्लैक या जो भी आप चाहें, वो आइडियाज़ आपके होंगे कम्प्लीटली। टेक्निक इस तरह यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग की। तो उम्मीद है ये टेक्निक आपको समझ आई होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा वीडियो के नीचे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू व्यूअर हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी। देखते रहिए CDTFB।